नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स ने क्या कहा यूएफसी और यूसाडा के बारे में। तो जॉन जोन्स ने रिवील किया कि उसने यूसाडा को सरवाइव कर लिया और उसने कभी भी चीटिंग नहीं की थी। जॉन जोन्स ने यह कहा कि पहले यूएफसी ने उसे पिकोग्राम्स के लिए गिल्टी प्रूफ किया, बट उसी के बाद अपने स्टांस को चेंज करके उन्होंने उसको इनोसेंट बताया। इनफैक्ट उसकी सिचुएशन के बाद यूसाडा ने पिकोग्राम्स को लीगल भी कर दिया। जॉन जोन्स ने इसके बाद यह कहा कि गेस व्हाट, वो स्टिल यहां पर है और वो स्टिल अनबीटन है। सेकंड फाइट में उसने डैनियल कॉर्मियर को नॉकआउट कर दिया था, बट यूसाडा ने उसकी विन को लिफ्ट करके नो कॉन्टेस्ट बता दिया था। बट अब वो चेंज होना चाहिए। वो चाहता है कि उसका नो कॉन्टेस्ट लिफ्ट हो जाए और फिर से एक नॉकआउट विन हो जाए। उसने इस स्पोर्ट में कभी भी चीटिंग नहीं की है और वो जब तक डाई नहीं करता वो इसी स्टैंड पर खड़ा रहेगा। अब इसके बाद खुद की भी गलती मानते हुए जॉन जोन्स ने यह कहा कि वो यंगेस्ट चैंपियन इन द वर्ल्ड बन गया था और वो प्रोबेबली स्पोर्ट का यंगेस्ट मिलियनियर भी बन गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसने खुद को करेक्ट वे से हैंडल नहीं किया और वो एक पार्टी बॉय बन गया। बट इससे वो डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं होता कि वो एक स्टीरॉयड चीटर है। यूएफसी और यूसाडा के बीच में जो अभी रिफ्ट चल रहा है उसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जो वो वीडियो देखना चाहता है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने क्या कहा हबीब के बारे में। तो रिसेंटली हबीब इस्लाम महाचेव और बाकी फाइटर्स को हार्ड ट्रेन कर रहा था, तो इसी के बारे में इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि प्लीज कोई हबीब को स्टॉप करवाए। Скорость, последнее упражнение. Давай, быстрее. Оставите его. Ночь. Someone stop this guy. Stop him. आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मिसफिट्स बॉक्सिंग के बारे में। अब जनरली मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करता, बट ये टॉपिक काफी इंसेन है। तो कल रात को मिसफिट बॉक्सिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिधर को मेन इवेंट में डिलन डैनिस और लोगन पॉल हैं और मेन इवेंट में फाइट करने वाले हैं केएसआई और टॉमी फ्यूरी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वाइल्ड थी, जिधर डिलन डैनिस ने लोगन पॉल के सर पे कट लगा दिया। दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, जिधर लोगन पॉल ने पता नहीं क्यों डिसाइड किया कि वो बॉटल को पिक करेगा और डिलन डैनिस के ऊपर थ्रो करेगा। अब बॉटल को थ्रो करने के बाद लोगन पॉल को यह लगा कि डिलन डैनिस उसे कुछ भी नहीं करेगा, बट बॉय ही वाज रॉन्ग, क्योंकि डिलन डैनिस ने जो अपने हाथ में माइक पकड़ा था उसी माइक को लोगन पॉल के सर में दे मारा। लोगन पॉल का रिएक्शन देखने वाला था, क्योंकि स्प्लिट सेकंड के लिए उसे पता भी नहीं लगा कि उसके साथ हुआ क्या है। मैं इन दोनों को ही लाइक नहीं करता, बट इधर मैं कंप्लीटली डिलन डैनिस के साथ हूं। आई मीन लोगन पॉल की तरफ से ये काफी बीच मूव था डिलन डैनिस को सू करने का, और इसी के साथ लोगन पॉल को पता लग गया कि फक्ड अराउंड एंड फाउंड आउट कि डिलन डैनिस भी उसे अटैक कर सकता है। अब इसी के बाद न्यूज आने लग पड़ी थी कि लोगन पॉल को बहुत बड़ा कट लगा है और इसीलिए वो फाइट से पुल आउट हो चुका है। इसके चलते डिलन डैनिस और माइक पेरी ने फेस ऑफ भी किया, बट लेटर न्यूज आई कि इंडीड लोगन पॉल को कट लगा है, बट वो फाइट से पुल आउट नहीं करेगा और उनकी फाइट डेफिनेटली होगी। अब इसके बाद मेन इवेंट टॉमी फ्यूरी वर्सेस केएसआई की बात करें, इन दोनों के भी बीच में बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट हुई, जिधर जॉन फ्यूरी जो टॉमी फ्यूरी और टाइसन फ्यूरी का फादर है, उसे लास्ट टाइम को देखकर स्टेज में एंट्री नहीं मिली थी, बट स्टिल वो काफी ज्यादा शाउट कर रहा था। बट इन दोनों के बीच में जब केज के अंदर फेस ऑफ हुआ तो जॉन फ्यूरी को भी अलाउ कर दिया उस केज में आने के लिए, और आते ही केज में जॉन फ्यूरी ने उस ग्लास में पंचेस थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पर तो जॉन फ्यूरी ने अपने सर को भी उस ग्लास में दे मारा था। तो मिसफिट्स का ये इवेंट होने वाला है 14 अक्टूबर को, जिधर मेन कार्ड स्टार्ट होगा 11:30 PM ऑनवर्ड्स। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर ने क्या कहा गिलबर्ट बर्न्स के बारे में। तो कल गिलबर्ट बर्न्स ने कमारू उस्मान की ट्रेनिंग वीडियो को शेयर किया, तो इसी के ऊपर कॉनर मैग्रेगर ने ट्वीट करते हुए कहा गिलबर्ट द फैट लेस्बियन डूरिनियो। अब कॉनर का ये ट्वीट काफी रैंडम लगा, क्योंकि आई रियली डिडंट नो कि कॉनर मैग्रेगर और गिलबर्ट बर्न्स के आपस में नहीं बनती है। ऑल्सो इस ट्वीट को नेट डियाज ने भी लाइक किया है और लाफिंग इमोजी से रिप्लाई किया है।
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हामजा चिमाएव के बारे में। तो ये रही हामजा चिमाएव की ट्रेनिंग वीडियो, जिधर हम देख सकते हैं हामजा चिमाएव पूरा रेडी है UFC 294 में फाइट करने के लिए। अब हामजा चिमाएव की बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं UFC 294 की मेन इवेंट और को मेन इवेंट के बेटिंग ऑड्स के बारे में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हामजा चिमाएव और कमारू उस्मान के बेटिंग ऑड्स निकल के आए तो दोनों के बेटिंग ऑड्स बिल्कुल सेम थे, बट उसके थोड़ी ही देर बाद काफी ज्यादा लोग हामजा चिमाएव पर मनी लगा रहे हैं इस फाइट को जीतने के लिए, और इसीलिए हम देख सकते हैं हामजा चिमाएव अब फेवरेट है और कमारू उस्मान एक बिग अंडरडॉग है। अब इसके बाद मेन इवेंट लाइटवेट डिवीजन चैंपियन इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में बात करें तो इनके बेटिंग ऑड्स में हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचेव एक डिसेंट फेवरेट है, वेयरएज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक डिसेंट अंडरडॉग है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स मिराब दलिशवली और हेनरी सहूडो के बारे में। तो मिराब दलिशवली को कॉल आउट करते हुए हेनरी सहूडो ने एक वीडियो अपलोड की, जिधर उसने ये कहा कि मिराब दलिशवली को स्टॉप करना होगा, शॉन ओमेली को कॉल आउट करना। हेनरी सहूडो का ये कहना था कि शॉन ओमेली उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं देने वाला। UFC ने मिराब दलिशवली को बहुत बार चांस दे दिए नेक्स्ट फाइट करने के लिए, बट उसने फाइट को डिक्लाइन कर दिया था और उसने ये भी डिक्लाइन कर दिया कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ फाइट नहीं करेगा। तो अब मिराब दलिशवली के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, नंबर 1 कि वो उसके साथ फाइट कर ले, या फिर नंबर 2 कि वो खुद को ड्राई आउट होने दे, जिसके बाद UFC उसकी केयर भी नहीं करेगी। मिराब दलिशवली ने जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए, वैसे ही मिराब दलिशवली को अपने बॉल्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा के उसके साथ फाइट करने की जरूरत है। So let's talk about Merab Dvalishvili, if I'm even pronouncing that thing right. I mean, what does this guy think he is? Do you think him calling out Sean O'Malley, hey, come on, bro, let's fight, let's do this. You're the champion, I'm a champion, I'm the one contender, why don't we fight? But guess what? Sean O'Malley continues to keep calling out Chito Vera. You're not getting that buzz, Merab, or should I say Marat. You're not getting that buzz with Sean O'Malley. Sean O'Malley's not going to wake up, nor is Dana White going to wake him. Say, hey, you are this week's sweepstake winner. Boom, boom, boom. You get the title shot. That's not the way it works. You don't want to fight Aljamain Sterling. You guys are buddy-buddy. To me, honestly, I'd fight any of my friends for the belt, and I think they all know that. Merab, you don't have weight. As a matter of fact, I don't think the UFC is very fond of you, from what I'm hearing. So you have a couple options. One, you wait out and you dry yourself out. And who knows, man, I think the UFC is probably thinking about doing something with you. Dry you out and just not let you fight ever again. Or you could fight the Triple C. I mean, you got hair implants on your head. I guess now why don't you get some of those hair implants and put it on your damn balls? I'll see you January 20th. तो अब हेनरी सहूडो के इस कॉल आउट पर मिराब दलिशवली जरा भी खुश नहीं था, जिधर मिराब दलिशवली का ये कहना था कि हेनरी सहूडो उसको और उसके नेम को डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दे। वो रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए, बट हेनरी सहूडो को ये फेक न्यूज हटानी पड़ेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहा है। वो रेडी है कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करने के लिए, बट अभी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। Hey Henry Cejudo, first of all put respect on my name. Stop your bullshit disrespect. You may be humbled again. Next fake news, there is no contract. What should I sign? Since Sean O'Malley doesn't want to smoke with real contender, and of course UFC give their boy what he wants, I'm not gonna sitting around and waiting. I'm gonna fight with you. I'm here, ready to go. So that's it for today guys. आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।